इन दिनों देखिए धूप अच्छी निकलने लगी है, तो अभी आप अपने पोटलका या मोस रोज पे कुछ ज़रूरी काम कर सकते हैं, जिससे आपके पोटलका के प्लांट पर मार्च में भर-भर के फूल आएँगे। और अभी तो पोटलका के प्लांट पर हल्की-हल्की सी ग्रोथ भी दिखाई देने लगी है। पोटलका के प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें इस पे क्या-क्या ज़रूरी काम करने हैं और कौन-सी खाद देनी है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। गर्मियों में पोटलका के प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आपके पास पोटलका का प्लांट नहीं है तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। एक छोटी सी ब्रांच की कटिंग से भी ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है। और अगर केयर की बात करें तो इस प्लांट की कोई ख़ास केयर हमें नहीं करनी पड़ती। अगर आप इस प्लांट में थोड़ी सी फर्टिलाइज़र भी डाल देते हैं तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और फ्लावरिंग भी खूब इस पे होती है। पोटलका के प्लांट बहुत ही अलग-अलग कलर के आते हैं। अगर आप एक छोटी सी कटिंग भी इसकी लगा देते हैं तब भी अच्छी काफ़ी वो ग्रो हो जाती हैं। और अगर आपके गार्डन में ये नहीं है प्लांट तो एक छोटी सी ब्रांच आप कहीं से मांग कर इसकी लगाकर जरूर लगाएं। ये जो अभी मैं आपको पोटलका के प्लांट दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो ये प्लांट मेरे पिछले साल के हैं। इस साल के जो पोटलका के प्लांट हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा सर्दी की वजह से उन प्लांट की हालत तो अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पोटलका का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, ज़्यादा गर्मियों में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है। बरसात के महीने में तो इस पे अच्छी फ्लावरिंग होती ही होती है, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो ये प्लांट हमारा डोरमेंसी में चला जाता है। तो आपको लगता है कि अब ये प्लांट खत्म हो गया है, यानी कि मर चुका है, लेकिन ये प्लांट खत्म नहीं होता। इसकी जड़ें एक्टिव रहती हैं। जैसे ही थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलना स्टार्ट होती है वैसे ही इस प्लांट की नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। पोटलका के प्लांट में बहुत ही अलग अलग कलर के फूल आते हैं, लेकिन ये प्लांट दो वैरायटी का आता है। एक तो हाइब्रिड होता है और दूसरा देसी वैरायटी का। ये जो मेरे गार्डन में पोटलका का प्लांट लगा है ये देसी वैरायटी का है। जो हाइब्रिड पोटलका का प्लांट होता है वो सर्दियों में खत्म हो जाता है, लेकिन जो देसी पोटलका का प्लांट होता है वो गर्मियों में सर्वाइव कर जाता है। जो देसी वैरायटी का पोटलका का प्लांट होता है वो अगर एक दफ़ा आपने अपने गार्डन में लगा लिया तो वो कहीं भी नहीं जाता। तो इसलिए आपको देसी वैरायटी का पोटलका का प्लांट ही अपने गार्डन में लगाना चाहिए। और अगला पॉइंट आता है कि ये प्लांट हैंगिंग बास्केट वाला प्लांट है। अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा देते हैं तो दूर से ही खिले हुए इसके फूल बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं। अगर अभी तक ये प्लांट आपके गार्डन में नहीं है तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। तो देखिए फरवरी के महीने से इसकी जो प्लांट है वो आपको नर्सरी से मिलना शुरू हो जाते हैं, और या फिर कहीं पर किसी के घर से आपको एक छोटी सी ब्रांच भी इसकी मिल जाती है तो वो भी आप कटिंग से फरवरी के महीने में ग्रो करते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। अगर आप नर्सरी से भी ये प्लांट खरीदते हैं तो ज़्यादा महंगा नहीं होता, सस्ते में ही ये प्लांट आपको मिल जाते हैं। ये जो मैंने आपको पोटलका के प्लांट दिखाए हैं ये प्लांट मेरे पिछले साल के हैं। तो अभी मैं आपको अपने इस साल के प्लांट भी दिखाती हूँ कि सर्दी की वजह से उनकी हालत कैसी हो गई है। तो ये देखिए मेरे पोटलका के प्लांट जिनको मैंने दो जगह पर लगा रखा है। ये जो डब्बे के ढक्कन आते हैं उनमें मैंने लगा रखा है। तो देखिए इनकी हालत कैसी है। आपको लगता होगा कि ये प्लांट अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और इनके बीच में काफ़ी सारा अनवांटेड सा घास फूस भी उग आया है। तो इन दोनों ही गमलों में हल्की हल्की सी नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए इस वाले गमले में ना थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये जो आपको गमला दिखाई दे रहा है इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन स्टार्ट तो ज़रूर हो चुकी है। तो देखिए अभी तक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जैसे ही धीरे धीरे अच्छी धूप निकलना शुरू हो जाएगी तो इनके बीच में और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। पोटलका के प्लांट पर ग्रोथ और तेजी से हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस प्लांट के ऊपर कुछ जरूरी काम करना है। सबसे पहले तो देखिए पोटलका के प्लांट के ऊपर ये जो मोटी मोटी सी ब्रांच है ना, इनके ऊपर अब फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ऐसी मोटी सी ब्रांच को हमने काट देना है। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि इन ब्रांच को ऐसे ही छोड़ दो और ऐसे ही प्लांट को खाद दे दो तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी या फ्लावरिंग अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले ये जो मोटी मोटी सी ब्रांच हैं इनको हमने काट के निकाल देना है। ये प्लांट हमारा तभी ज़्यादा घना होता है और खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है जब आप इसके ऊपर कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं और अच्छी इस प्लांट को फर्टिलाइजर देते हैं। पोटलका के प्लांट को खाद देने से पहले हमने जो भी इसकी मोटी मोटी सी ब्रांच है
वो सारी ब्रांच को काट कर निकाल देना है और जो कुछ ब्रांच गल सड़ सी गई हैं ऐसी ब्रांच को भी हमने निकाल लेना है। और गमले की मिट्टी में कोई अनवांटेड सा घास फूस उग गया है उसको भी निकाल दें। अच्छी तरह से घास फूस निकाल लेने के बाद दोनों ही गमले हमारे देखिए अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं। सिर्फ जिन ब्रांच के ऊपर नई ग्रोथ स्टार्ट हुई थी सिर्फ उन्हीं ब्रांच को हमने छोड़ा है। और ये जो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है जब हम इसको फर्टिलाइजर देंगे तो ये ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ी से होगी। फिर इस ग्रोथ को आप नए गमले में नई मिट्टी के साथ ग्रो कर सकते हैं और जब हम इसे नई मिट्टी में लगाएंगे तो ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ी से होगी और उसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। पोर्टुगा के इस प्लांट में मैंने हफ्ते में एक दफ़ा ही वाटरिंग की थी, लेकिन देखिए कल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो बारिश की वजह से इसकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है। खाद देने से पहले हम पोर्टुगा के गमले की मिट्टी की किसी पतली चीज़ से इस तरह से गुड़ाई कर लेंगे, क्योंकि खाद देने से पहले गुड़ाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है। गुड़ाई करने के बाद जो भी हम खाद देंगे वो प्लांट की रूट तक पहुँच पाएगी। पोर्टुगा के प्लांट में गुड़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस प्लांट की ना ब्रांच काफ़ी पास पास होती हैं, तो आप इसमें किसी पतली चीज़ से या किसी सीजर से या स्पून से मिट्टी के बीच में थोड़ी थोड़ी से होल कर दें। तो देखिए दोनों ही गमलों में मैंने इस तरह से गुड़ाई कर ली है। तो अब हम देंगे इनको खाद। और ये यहाँ पर देखिए इतनी सारी ब्रांच निकल गई हैं पोर्टुगा की कटिंग करने के बाद। खाद आप इनको कोई भी दे सकती हैं, किचन वेस्ट से तैयार खाद हो, बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की पुरानी खाद हो। मैंने यहाँ पर गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। ये खाद आप अपने गमले के साइज के मुताबिक दे सकते हैं। तो देखिए ये प्लांट मैंने एक छोटे से डब्बे के ढक्कन में लगा रखा है, तो उसमें मैंने 1 चम्मच खाद का इस्तेमाल किया है। आपका गमला बड़ा है तो ज़्यादा खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो दूसरी खाद मैंने ली है ये है नीम की खली। नीम की खली अगर आपके प्लांट की मिट्टी में फंगस है या फिर प्लांट के ऊपर फंगस है तो उसको दूर करती है। इन दोनों खादों को आप पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तब आप इन खादों को पानी में मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद दे सकते हैं। तो देखिए मेरी ना इन गमलों की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हुई थी, तो इसलिए मैंने इनको सॉलिड रूप में ही दिया है। लेकिन खाद डालने के बाद वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटरिंग करने से ही खाद का जो पूरा असर है वो प्लांट की रूट तक पहुंच सकता है। तो इसलिए मैं इसमें वाटरिंग करूंगी, लेकिन मैंने वाटरिंग बहुत कम की है, बस इतनी ही कि खाद का असर प्लांट की रूट तक पहुंच सके। और अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तब भी आप वाटरिंग कम करें, बस इतनी ही वाटरिंग करें कि मिट्टी पानी से अच्छी तरह से गीली हो जाए, क्योंकि इन दिनों सर्दी है तो ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। पोर्टुगा के प्लांट पर ये सारे काम आप करते हैं तो आप देखेंगे कि 7 दिनों में ही आपके पोर्टुगा के प्लांट पर अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और फिर इस प्लांट को आप नई मिट्टी में लगा सकते हैं, उसमें अच्छी ग्रोथ भी होगी और अच्छी फ्लावरिंग भी आएगी। अगर आप प्लांट को अच्छी खाद देने के बाद पुरानी मिट्टी में ही लगाए रखते हैं तो इस पर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, तो इसलिए प्लांट को नई मिट्टी में लगाएं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।